भारत देख रहे हैं, मैं जिशान आपके साथ। और सबसे पहले इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रांची की मेयर आशा लकड़ा को बीजेपी ने राष्ट्रीय मंत्री बनाया है। जिम्मेदारी मिलते ही आशा लकड़ा को बधाई देने वालों का तांता लग गया। ढोल बाजे के साथ बीजेपी नेता और कार्यकर्ता आशा लकड़ा के आवास पर पहुंचे। तो बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री बनी है आशा लकड़ा। बधाई देने वालों का तांता लगा है। ढोल बाजे के साथ बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे आवास। तस्वीरें उस वक्त की जैसे ही सूचना मिली कार्यकर्ताओं को कि आशा लकड़ा को बीजेपी ने राष्ट्रीय मंत्री बनाया है। आशा लकड़ा जिंदाबाद के नारे लगने लगे। ढोल बोके से आशा लकड़ा को बधाइयां मिलने लगी। रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देख सकते हैं। हमारे सहयोगी राजेश थोड़ी देर में जुड़ेंगे और उनसे हम तमाम जानकारी लेंगे, तमाम बातें करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, कार्यकर्ताओं में खुशी और उत्साह देखिए। आशा लकड़ा को पगड़ी पहनाया गया, पुष्प गुच्छ देकर, बुके देकर आशा लकड़ा को बधाइयां दी जा रही है। पिछले विधानसभा की बात करेंगे तो आदिवासी बहुल इलाके और वो तमाम सीटें जो रिजर्व है वहां पर बीजेपी ने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया। बीजेपी की तरफ से वो सीटें लूज हुई। निश्चित तौर पर काफी मंथन हुआ है और आदिवासियों में पैठ कैसे बने, बीजेपी आलाकमान इस पर जरूर ध्यान देगी। बीजेपी चाहेगी कि अभी तो वक्त है, अभी 2 साल ही हुए हैं, लेकिन अगले विधानसभा चुनाव में कमबैक करना चाहेगी और उसके लिए तैयारी जो है बीजेपी वो कर रही है। चाहे आप बात पंचायत चुनाव की करें, उसमें भी बीजेपी चाहती है कि बीजेपी की सोच जो लोग रखते हैं पंचायत चुनाव में जीतकर वो आए। आशा लकड़ा जिंदाबाद के नारे सुन सकते हैं आप। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और लोगों ने जोरदार स्वागत भी किया है। बधाइयों का तांता लगा है। थोड़ा सा आप लोग करते रहिए। सहयोगी राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, जो रांची की मेयर आशा लकड़ा के साथ है, इस समय मौजूद है, जो राष्ट्रीय मंत्री बनाई गई हैं। सीधा रुख करेंगे राजेश जी का। राजेश जी, मेयर आशा लकड़ा को बीजेपी ने राष्ट्रीय मंत्री बनाया है। जिम्मेदारी मिलते ही जो हम तस्वीरें देख रहे थे, बधाइयों का तांता लग गया। कार्यकर्ता काफी उत्साहित है, जोरदार स्वागत भी किया गया, बधाइयां भी दी गई, पगड़ी भी पहनाया गया आशा लकड़ा को। जानकारी दीजिए। और आप इस वक्त बैठे हैं चूंकि आशा लकड़ा के साथ, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया लीजिए। उनका आवास है जी, और मेयर का आवास है। जाहिर है कि जब कोई बड़ा दायित्व मिलता है तो पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो किन दिनों के लिए हैं, वो तो स्वागत करेंगे ही। और बड़े जोश खरोश से कई लोग आए यहाँ पे। स्थानीय लोग भी थे, कुछ लोग मजदूर संगठन के से जुड़े हुए थे, वो लोग भी आ गए। धीरे धीरे इनके पास आदमी से ज्यादा फोन आ रहे हैं, पूरे देश से आ रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश से भी आ रहे हैं। तो राष्ट्रीय मंत्री बनी है और बड़ा दायित्व है पार्टी के लिए। ये खुशी की भी बात है और गर्व का भी विषय है। झारखंड बीजेपी के लिए भी गर्व का विषय है। हमारे साथ है आशा लकड़ा जी, जुझारू महिला रही है, ये बताने की बहुत जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आपको उम्मीद थी कि कोई बड़ा दायित्व मिलेगा? बिल्कुल नहीं, हम तो कभी सोचे भी नहीं थे कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। जहां मैं काम कर रही हूं, महापौर के नाते मैं बहुत खुश थी, काम कर रही थी, और पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी में दी है तो मैं पार्टी को बहुत आभार करती हूँ, केंद्रीय नेतृत्व को बहुत आभार करती हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को,
जिन्होंने महिलाओं के बारे में बहुत सोचते हैं, चाहे वो मंत्री पद में देखा जाए तो सबसे अधिक महिलाओं को जिम्मेदारी, उसी तरह से पार्टी में भी देखेंगे महामंत्री से लेके मंत्री से लेकर के प्रवक्ता तक रखे हैं, अलग अलग प्रदेश के प्रभारी भी महिलाओं को बनाए हैं। तो इस तरह से केंद्रीय नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ अपने प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के पूरा टीम को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और विशेषकर झारखंड और रांची की जनता को भी आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आपके कारण और आपके साथ काम करने का जो मौका रहा और केंद्रीय नेतृत्व ने समझा है और मुझे जो जगह दिए हैं शायद मेरा कल्पना से परे है। तो ये आप महापौर हैं, लेकिन आप जो मोडस ऑपरेंडी है आपकी, मतलब आपके काम करने की शैली है और बहुत जुझारू महिला की है, हमने भी देखा है, सभी लोगों ने देखा है, पूरा रांची शहर देखा है। तो क्या इसका लाभ मिलता है क्या? और जैसे आप चूंकि पुरानी नेता भी रही हैं, एबीवीपी से आपका ताल्लुक रहा है अभी तक बीजेपी में, क्या इन सभी अनुभवों को देखते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व ने ऐसा निर्णय लिया? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व की बात के बारे में मैं तो नहीं जानती हूँ, लेकिन संगठन ने जो मुझे सिखाया, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रही और उस समय जिस तरह से प्रवास करना, बैठकें करना, कार्यक्रमों का योजना बनाना, यानी एक ट्रेनिंग पार्ट जो होता है एक विद्यार्थियों के लिए, वो बहुत अच्छा है कि कैसे हम समाज को दशा और दिशा दे सकते हैं। इसके लिए प्लानिंग विद्यार्थी परिषद ने सिखाती है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में राष्ट्रीय मंत्री का जिम्मेदारी महिला मोर्चा में मिला था, उस समय भी दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेशों का प्रभारी मिला था और हमने उस समय भी अच्छे से काम किया। जो जिम्मेवारी मिला उनको भी हम लोगों ने निभाने का काम किया। क्या ये ऐसे लोकसभा चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव होता है, उसमें भी जिम्मेवारी मिलती है। बाद में प्रदेश का जो मंत्री मिला उस समय महिला मोर्चा का भी प्रभारी दिया गया था, मैंने उनको भी निभाया है। और आज जिस तरह से महापौर का जो शासकीय क्षेत्र को अगर देखा जाए तो मेरा पहला अनुभव था और 2014 में जब उपचुनाव लड़े और जब काम करने के लिए धरातल पर उतरे थे तो थोड़ा समझना पड़ता था। और जब काम सामने आती है तो उसको धरा में और आम आदमी तक कैसे योजना पहुंचाया जाए। मोदी जी कहते हैं, चाहे अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि अंत्योदय की बात करनी चाहिए। तो अंत्योदय में कौन सा, जो इस देश में या राज्य में या इस गांव में जो अंतिम व्यक्ति तक है उन तक योजना पहुंचाना। तो वो जब एक जगह पर पहुंचते हैं तो काम दिखता है। रांची में आप किसी भी एरिया में अगर आप जाएंगे तो सबका सहयोग के साथ में आज एक एक बस्ती में रोड का, पानी का, बिजली का, लाइट का, शौचालय का, आवास का, ऐसे योजना उन तक पहुंचाने का काम किए। कोई छूट गए थे ऐसे लोगों को भी समावेश करने का प्रयास हम लोग ने किया है। तो ये काम तो हमने किया है, लेकिन हमारा 2 ही आँख है, हमको देखने वाले 1000 आँख है। मैं नहीं कह सकती हूँ कि मेरा किस चीज़ को देखा होगा, लेकिन मैं इतना कहूँ कि केंद्रीय नेतृत्व का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि एक साधारण कार्यकर्ता को इतने ऊंचे पोस्ट पर, इतने ऊंचे जगह पर लेके गए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन। से आशा जी, हम मुझे जो जानकारी है, आप इससे जुड़ी रही है एबीवीपी से, उसके बाद बीजेपी में, महिला मोर्चा में भी, तो और कुछ राज्यों के का भी प्रभार है ना? हाँ, एसटी मोर्चा में अरुणाचल और छत्तीसगढ़ 2 राज्य का प्रभार है और दोनों राज्यों में मेरा प्रवास भी हुआ है। अगर अरुणाचल की बात करेंगे तो 80% सिर्फ आदिवासी है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी देखा जाए तो 26-27% से अबव आदिवासी छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। जैसे झारखंड में 26% आदिवासी हैं। तो ऐसे उन जगहों को भी देखने का एक मौका मिला। विद्यार्थी परिषद में भी अलग अलग प्रदेश को देखने का मौका मिला, लेकिन उस समय छात्र संगठन में काम करते थे। लेकिन विशेषकर अगर जहां मुझे काम दिया गया है उस जगह को भी देखने से ऐसा महसूस होता है कि वहां लोगों को जाना जरूरी है, उस समाज को आगे बढ़ाना जरूरी है और उस समाज के लिए काम करना बहुत जरूरी है। जो जिस कम्युनिटी से आती है, मैंने ट्राइबल कम्युनिटी से आती है, झारखंड इसके लिए बड़ा ही टिपिकल स्टेट का है कि कुछ बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या आपका काम रहेगा, चूंकि राष्ट्रीय मंत्री बन गई हैं? देखिए, काम क्या रहेगा ये तो मैं खुद नहीं बता सकती हूँ। जैसे केंद्रीय नेतृत्व जो भी दिशा निर्देश करेंगे उनको मैं अक्षरशः पालन करने का प्रयास करूँगी, क्योंकि कोई भी काम स्वयं से नहीं किया जाता है। हमारे पास में जो पार्टी नेतृत्व तय करती है, पार्टी जो जिम्मेवारी देती है, उस जिम्मेवारी में कौन सा काम हमको मिल रहा है, उस काम पर डिपेंड करेगा कि उस काम को हम कहाँ तक पहुँचा पा रहे हैं। तो पार्टी जो हमें तय करके देगी, पार्टी जो निर्देश करेगी, मैं उसको पालन करूँगी। अच्छा, आप चूंकि दिल्ली जाना होगा आपका, तो आप कब जाएंगी अपने नेतृत्व से मिलने?
जब हम जाएंगे दिल्ली तो आप सभी लोग को बता देंगे। अभी तो निर्धारित नहीं है कि हम कब जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ प्रदेश का कार्य समिति भी है 23 तारीख को, और कार्य समिति होने के बाद में ही संभवतः विचार किया जा सकता है। और जब केंद्र में जिम्मेवारी मिली है तो केंद्र को आभार करना पड़ेगा मुझे। ये महिला सशक्तिकरण के रूप में भी इसे देखा जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस विषय में बीजेपी की जो ये पहल है? आपने देखा होगा कि दिल्ली के लाल किला से माननीय प्रधानमंत्री ने महिलाओं को संबोधन करते हुए जिस तरह से भूमिका बांधते रहे, और त्वरित आपने देखा होगा केंद्र में 9 महिला मंत्री, इस चीज को चरितार्थ करता है कि समाज में आज महिला पीछे नहीं है, बहुत आगे बढ़े हैं। अलग अलग प्रदेश जहां पर पंचायत का इलेक्शन हो वहां 50% महिलाओं को आरक्षण मिला। पार्टी में भी आप देखिए, पहले पार्टी में कम होते थे, अब पार्टी में बहुत महिलाएं हैं। अब मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय महामंत्री महिला है, राष्ट्रीय मंत्री महिला हो गई, राष्ट्रीय प्रवक्ता महिला हो गई, अलग अलग प्रदेश की प्रभारी महिला हो गई। ऐसे आप केंद्र से लेकर के प्रदेश तक और प्रदेश से लेकर के मंडल तक देखेंगे तो महिलाओं का सहभागिता बढ़ चढ़ के लाया गया है। और मैं गौरवान्वित हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संगठन, राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के नाते राष्ट्रीय मंत्री का जिम्मेवारी मिला है। बिल्कुल तो जिसान आपने देखा कि इनसे बात की मैंने, चूंकि बहुत अच्छा इनका अनुभव रहा है और इसी का प्रतिफल है कि आज ये राष्ट्रीय मंत्री बनी हैं और इनका प्रोफाइल भी काफी बड़ा रहा है और आज और भी बड़ा हो गया। जी साहब, प्रोफाइल और भी बड़ा है, जिम्मेवारियां बढ़ी हैं और निश्चित तौर पर अगर इसे हम देखें महिला सशक्तिकरण के तौर पर, तो निश्चित तौर पर महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी आला कमान दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए राजेश आपका। तो बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री बनाई गई हैं आशा लकड़ा, मेयर आशा लकड़ा। जिम्मेवारियां बढ़ी है और देखिए बधाइयों का तांता। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।